हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को हम कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को मनाया जाता है हिमाचल दिवस। और अप्रैल के महीने में हमने 2 राज्यों के फॉर्मेशन ईयर डिस्कस कर लिए हैं। 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस और अब 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस। अब हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। यहाँ से लोकसभा सीटें कितनी आती हैं? 4 और राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 3। हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है मनाली, और कुछ समय पहले ही मनाली में भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया था, जिसकी ऊंचाई है कुल 9000 फीट। हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। अब यदि हम अप्रैल माह के अन्य इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस करें, तो 1 अप्रैल को अभी मैंने बताया है ओडिशा दिवस। 2 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 3 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड माइन अवेयरनेस डे। 5 अप्रैल को मनाया गया है नेशनल मैरीटाइम डे, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। और 11 अप्रैल को क्या मनाया गया है? नेशनल सेफ मदरहुड डे। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 देशों के FMCBG यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की दूसरी बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था निर्मला सीतारमन जी ने। निर्मला सीतारमन जी ये है भारत की प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्री, और इन्होंने ही G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की बैठक में हिस्सा लिया था, जो कि होस्ट किया गया था सऊदी अरब के द्वारा, यानी कि सऊदी अरब के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई थी। अब देखिए, हम डिस्कस कर लेते हैं G20 संगठन के बारे में। तो G20 ये यूरोपीय यूनियन और 19 देशों का एक संगठन है। और मैंने आप लोग बताया भी था G20 की जो बैठक रही थी 2020 की, इसे सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया है 2020 का। इससे जो नेक्स्ट होगा 2021 में इसे होस्ट करेगा इटली। इससे जो नेक्स्ट होगा 2022 में इसे होस्ट करेगा इंडिया। और जब इंडिया होस्ट करेगा तब होगा इसका 17वां संस्करण। तो ये आप याद रखेंगे। निर्मला सीतारमन जी ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं, और कुछ समय पहले ही फोर्ब्स ने विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें निर्मला सीतारमन जी हैं 34वें स्थान पर, जबकि टॉप पर हैं एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केयर रेटिंग के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? केयर रेटिंग जो कि एक भारतीय रेटिंग एजेंसी है, इसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं अजय महाजन। और अजय महाजन इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है राजेश मोकाशी को। अब यदि हम बात करें केयर रेटिंग एजेंसी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसी के नए एमडी सीईओ बने हैं अजय महाजन। अब आपको ऑप्शन में जितने भी नाम दिख रहे हैं ये सारे ही कहीं ना कहीं रेटिंग एजेंसी से रिलेटेड है, जिसमें कि 2 इंडियन हैं और 2 विदेशी हैं। तो देखिए, इंडियन कौन कौन से हैं अभी मैंने बताया है। केयर रेटिंग एजेंसी के एमडी सीईओ हैं अजय महाजन। इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है क्रिसिल, इसके एमडी सीईओ हैं आसू सुयस। अब हम 2 विदेशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को डिस्कस करें, तो पॉल टेलर ये हैं फिच रेटिंग एजेंसी के एमडी सीईओ, जबकि जो रेमंड वाइटहेड मैकडेनियन हैं ये हैं मूडीज़ रेटिंग एजेंसी के सीईओ। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 ये किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है अब्देल वहाब अस्सावी ने। और इन्होंने ये अवार्ड क्यों जीता है? तो 2018 में इनका एक नोवेल प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था
द स्पार्टन कोटे, और इसी के लिए इन्होंने जीत लिया है अरब फिक्शन अवार्ड 2020। अब इस अवार्ड के बारे में यदि मैं आप लोग बताऊं तो देखिए, भारत में साहित्य के क्षेत्र का प्रतिष्ठित अवार्ड कौन सा है? ज्ञानपीठ अवार्ड। वैसे ही अरब देश का साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च अवार्ड कहलाता है अरब फिक्शन अवार्ड, और यही जीत लिया है अब्दे लहाब ने। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही हिलेल फुटसेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस, इन दोनों ने ही एबल प्राइज़ 2020 अपने नाम किया। एबल प्राइज़, जिसे मैथ्स का नोबेल भी कहा जाता है, और ये नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। रुचिका तोमर, तो इन्होंने कुछ समय पहले ही पेन हेमिंग्वे अवार्ड 2020 अपने नाम किया इनके उपन्यास ए प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स के लिए, और ये इनका डेब्यू उपन्यास था जिसके लिए इन्होंने जीता है पेन हेमिंग्वे अवार्ड 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, यह आयोजित किया जाना था चाइना में, लेकिन कोविड-19 के प्रभाव के कारण यह अब पोस्टपोन कर दिया गया है। अब यदि हम बात करें यूनेस्को की, यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 में। हेडक्वार्टर स्थित है पेरिस, फ्रांस में, और प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक कौन है? ऑद्रे अजौले। अब यदि हम करंट से रिलेट करें तो कुछ समय पहले ही जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी या भारत का पेरिस भी कहते हैं, यूनेस्को के द्वारा भी हाल ही में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। साथ ही 2 कंट्रीज़ हैं, इजराइल और यूएसए। जनवरी 2019 की बात है, इजराइल और यूएसए इन दोनों ने ही यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है, तो ये आप याद रखेंगे। और यही था यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र, जो कि आयोजित हो रहा था चाइना में। और चाइना से ही रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं जो कि करंट से रिलेटेड है। मैंने आप लोग बताया भी था, होंगजू चाइना, यहाँ पर 19वें एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। और कब किया जाएगा? 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं, विनीत अरोड़ा। अब यदि हम बात करें पेटीएम की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। हेडक्वार्टर स्थित है नोएडा, उत्तर प्रदेश में, और इसकी स्थापना की किसने थी? विजय शेखर शर्मा ने। और पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के एमडी सीईओ बने हैं विनीत अरोड़ा। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो महाबलेश्वर एमएस है, इन्हें कर्नाटक बैंक लिमिटेड का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है विरूपाक्ष मिश्रा। ये बन गए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक। और जो रघुराम राजन हैं, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, जिन्हें भी हाल ही में आईएमएफ की बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाले शुल्क को माफ़ किया है? तो ये माफ़ कर दिया गया है एसबीआई के द्वारा, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो एटीएम लेन देन पर जो सेवा शुल्क लगता था, ये अब नहीं लगेगा। बात की जाए यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके हेड कौन है? रजनीश कुमार। और मैंने आप लोग बताया भी था, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में अपनी ब्रांच ओपन करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। साथ ही भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम ये एसबीआई ने ही लॉन्च किया था। और कहाँ लॉन्च किया था? केरल के कोच्चि में। ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बन जाते हैं। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही आरबीएल यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने हेल्थ कार्ड लॉन्च किया था। और हेल्थ कार्ड लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला बैंक बना था। आईसीआईसीआई बैंक, तो एक कार्डलेस निकासी सुविधा, यानी कि बिना कार्ड के भी पैसा निकाला जा सकता है, ऐसी सुविधा प्रदान की थी आईसीआईसीआई बैंक ने। जो आरबीआई है, इसने दृष्टिबाधित लोगों के लिए मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर एप्लीकेशन लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को दुबई में स्थित क्रिकेट एकेडमी, जिसका नाम है क्रिक किंगडम, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो
क्रिक किंगडम, इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा इन्हें कुछ समय पहले ही ला लीगा जो कि एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे रोहित शर्मा ही। और आप लोगों को ऑप्शन में जितने भी क्रिकेटर के नाम दिख रहे हैं ये किसी न किसी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जैसे कि ऋषभ पंत, इन्हें कुछ समय पहले ही जिंदल साउथ वेस्ट स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। महेंद्र सिंह धोनी, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं ड्रीम 11 के, टाइटन के, रेड बस के, इंडिगो पेंट के, इन सभी के ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी। विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर हैं गूगल डुओ के। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ये ब्रांड एम्बेसडर हैं मिंत्रा के। और पंजाब नेशनल बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। इसके अलावा अमेरिकन टूरिस्टर और ऊबर कैब, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण अभी हाल ही में किया है नॉर्थ कोरिया ने। कब किया है? 14 अप्रैल को। और ये कम दूरी की एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जो कि हवा से सतह में वॉर कर सकती है, यानी कि एयर टू सरफेस वॉर कर सकती है। और ये मिसाइल 150 किलोमीटर तक जाने में सक्षम है, जिसका परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। बात की जाए यदि नॉर्थ कोरिया की, तो कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। यहाँ के तानाशाह कौन है? तो ये हैं किम जोंग उन। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, इसे विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है 38 पैरेलल लाइन या 38वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है गोवा। इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं और जिन्हें भी क्वारंटाइन किया गया है, इन लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की हेल्प लेगा गोवा। और आयुर्वेद का इस्तेमाल करने वाला, यानी कि कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब यदि हम बात करें गोवा की, तो राजधानी है पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, जो कि कहीं ना कहीं पहले राज्य से रिलेटेड है और कोविड-19 से रिलेटेड है, तो देखिए मैंने आप लोग बताया था जो उत्तर प्रदेश है ये कोविड-19 के इलाज के लिए पूल टेस्टिंग का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य बना। जबकि जो केरल है ये प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में IMF के बाहरी सलाहकार समूह में किसे शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर था रघुराम राजन। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस देश ने WHO की फंडिंग रोकने का आदेश दिया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।